हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हमने जो है भक्ति, जो बिहारी लाल जी की भक्ति को, उसमें कंप्लीट दोहे को कवर कर लिया है। आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा या वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, जब तक तो बात रही अब तक भक्ति की, तो आज चलते हैं नीति। तो इस नीति में शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम सारे दोहे को कंप्लीट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको वीडियो तक लास्ट तक बने रहना है, ताकि वीडियो के बीच में दो तीन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला है, तीसरा है और बाकी कई इंपॉर्टेंट हैं, सारे दोहे वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आने ही आने हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में ज़्यादा से शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके समझने की। तो पहले दोहे को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है, दुसाह दुराजो पिरजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंतु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदू। तो यहाँ कह रहे हैं, देखो, दुहस माने होता साथ साथ, दुराज माने होता दो राजाओं का। जब दो राजाओं का साथ साथ, पिरजानु को, पिरजानु का मतलब पिरजा को, यानी कि जब दो राजा एक साथ राज्य करते हैं किसी देश में, क्यों न बढ़े, तो क्यों नहीं बढ़ता, जनता का क्यों न बढ़े, दुख माने दुख और दंतु माने होता संघर्ष। जब दो राजा किसी देश में एक साथ राज्य करते हैं तो जनता का दुख बढ़ता ही है, उसका संघर्ष भी बढ़ता ही है, यानी कि दुख बढ़ना ही बढ़ना है। किस प्रकार, अधिक अंधेरो जग करत, अधिक माने अधिक अंधेरा, जग करत, जग माने संसार करता माने करता है, जग अधिक अंधेरा जग में संसार, यानी कि संसार में अधिक अंधेरा हो जाता है। कब होता है प्यारे बच्चों, मिलिन मावस, यानी कि मिली है अमावस माने अमावस्या को। रवि चंद्र, रवि माने सूर्य, चंद्र माने चंद्रमा। जब अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर होते हैं तो सारे जग को अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार जब दो राजा एक किसी देश में राज्य करते हैं तो जनता पर अंधेरा छा जाता है, अर्थात उनका संघर्ष बढ़ जाता है। देखिए, मैंने हस्तलिखित नोट्स भी दिखाऊंगा, ताकि अभी तो मैंने समझा रहा हूँ, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप अच्छी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना शुरू कर दें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब हाथ से लिखी नोट्स को देख लेते हैं। तो आप देखिए, अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, शुरू के दो शब्द लिख देने हैं, लास्ट के दो शब्द लिख देने हैं, सही है। फिर आपको बीच में डेड डैश लगा देना है, ये काम पहले करना है। उसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखिए सभी के लिए सेम रहेगा, सभी दोहे के लिए, सही है। नीति में जितने भी दोहे हैं सभी के लिए सेम रहेगा, इसलिए मैं एक में ही समझाऊंगा और एक में ही बताऊंगा। फिर आपको सिर्फ पूर्वत लिख दूंगा। तो लिखने हैं, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता यहाँ लेखक भी लिख सकते हो बिहारी लाल जी हैं, सही है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया, यानी कि जब दो राजा एक राज्य में राज्य करते हैं तो उनसे उत्पन्न जो कष्ट होंगे, कौन झेलेगी, जनता झेलेगी, किस प्रकार उसका वर्णन इसमें किया गया है। फिर प्यारे बच्चों आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या कैसे लिखनी है, चलिए। कवि का कथन है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष बढ़ जाते हैं। दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस की रात्रि से, यानी कि अमावस रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। इनके गहन माने गहरे अंधकार से, पूर्ण माने सारा कर देते हैं, यानी कि गहन अंधकार, सारा अंधेरा कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप व्याख्या लिख देंगे। तो चलिए अब व्याख्या नंबर सेकंड, दोहा नंबर सेकंड देखते हैं। तो चलिए दोहा नंबर आप इसका 10वां देखेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, बसो बुराई जासू तनु, ताही को सन मानू, भले भलो भलो कही छोड़िए, खाटे गृह जपू दानू। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कविवर, यानी कि बिहारी जी कह रहे हैं, बसो बुराई, यानी कि जिस बस जाती है बुराई, जासू तन, जिसके तन में, यानी कि शरीर में, जिसके शरीर में बुराई, यानी कि जिसके शरीर में गलत विचार आ जाते हैं, ताही को सन्मानु, ताही माने उसी को, सन्मानु सम्मान, यानी कि उसी को सम्मान दिया जाता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ ये है, भाई जो
तानाशाह होता है, जो गुंडा मवाली के रूप में टाइप में होता है, जो दबंग टाइप में होता है, तो उसका हम सम्मान ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हमें नुकसान ना पहुँचाए, हम सेफ रहें। वो यही कह रहे हैं, जिसके मन में बुराई बच जाती है उसी का सम्मान किया जाता है। भलो भले कही छोड़िए, और जो भला होता है उसे भला कहकर छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो सीधा सज्जन होता है उसको ये कहकर छोड़ दिया जाता है, चलो ये तो बहुत सीधा है, इसको छोड़ दो। तो भले बुरे को कही छोड़िए, तो भले को भला कहकर छोड़ दिया जाता है। खोटे गृह जपू दानु, और जो खोटे यानी कि अनिष्ट जो होता है, जो बेकार इंसान होता है, गृह माने व्यक्ति, गृह भी कह सकते हैं, गृह व्यक्ति जपू दानु, जपू माने जपते हैं, दान माने क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, जान दानु, यानी कि उसके जप माने जपना और दान माने होता है ग्रह मतलब दान देना। उसके नाम पे दान भी देते हैं और माला भी जपते हैं। जो घनिष्ठ, आपने देखा होगा परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा परिवार में निकल जाता है जो नालायक होता है, जिसे नालायक सब लगाते हैं, तो उस पर क्या करते हैं, तो उसे कहते हैं, उसके माला जपते हैं, उसको कुछ ब्राह्मणों को दान देते ताकि वो सही हो जाए। तो वही कह रहा है कि अनिष्ट जो ग्रह होते हैं, जो बेकार ग्रह होते हैं, उसे जपते हैं और ग्रहण हम क्या करते हैं, दान देते हैं। तो इसकी ये रही इसकी व्याख्या। तो चलिए अब हाथ से लिखे हुए नोट्स को देख लेते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, वही आपके सूझबूझ के काम करना है। बूझे बुराई यानी कि शुरू के 2 शब्द लिख देना, फिर लास्ट में 2 शब्द लिखने हैं, बीच में डैश कर देना। अब रही बात संदर्भ की, संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, यानी कि जो आप मैंने पहले भी लिखाया था वही रहेगा। सही है। अब चल लेते हैं प्रसंग। प्रसंग में लिखना है, प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति का बहुत सम्मान होता है, जिससे उसके अनिष्ट कार्य से बचा जा सके। सही है। अब देखिए व्याख्या को ध्यान से देखते हैं। ये लिख रहा है, कवि का कथन है कि इस संसार में बुरे व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, अच्छे को अच्छा कहकर छोड़ दिया जाता है, जबकि अनिष्ट ग्रह आने पर जप और दान आदि करके उसे शांत करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसमें बुराई होती है उसे लोग उसी का सम्मान करते हैं। सही है। उम्मीद है ये बात समझ में आपके अच्छे से आ गई होगी। तो चलिए अब दोहा नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो दोहा नंबर अब देखते हैं 11। ये कह रहा है, नर की अरु नल नीर की गति एक एक करे जोई, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे होई। नर की यानी कि मनुष्य की गति और नल नीर की यानी कि नल के पानी की गति एक करी जोई, एक ही गति होती है। जे तो नीचे हो चले यानी कि जिस प्रकार से पानी नीचे होकर बहता है उसका स्वभाव उतना ही अच्छा होता है, इसी प्रकार मनुष्य के भी जितना उसका स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल होगा, बहुत सिंपल होगा, उसका स्वभाव जितना नीचे होगा उसका जो है विचार जो है अच्छे होंगे। ते तो ऊंचे होई, और उसके ऊंचे विचार हो जाते हैं। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ ये है कि आप ये कह सकते हैं जिस प्रकार से मनुष्य की जो सोच होती है और नल की जो धार होती है, नल के पानी की जो धार होती है वो एक समान होती है। सही है। जिस प्रकार से नल का जो जल है जितना मतलब नीचे होकर बहेगा उतना ही ऊंचा उठेगा, इसी प्रकार मनुष्य के बारे में यही कहा गया है कि मनुष्य जितना नर्म का व्यवहार करेगा, नर्मता यानी कि अपने बिल्कुल नॉर्मल रखेगा, बिल्कुल आसान शब्दों में व्यवहार करता उतना ही अधिक उन्नति करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जल का जो पानी जितना नीचे से ऊपर को उठेगा उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम जो हाथ से लिखी नोट्स है उसको देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू के 2 शब्द लिखने हैं, लास्ट के 2 शब्द वही लिखने हैं, बीच में डैश कर देना है। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रसंग की बात कर लेते हैं। प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि मनुष्य जितना नर्म होता है उतना ही ऊपर उठता है, यानी कि जो व्यक्ति नॉर्मल विचारों का रहता है उसका सम्मान उतना ही ऊपर उठता जाता है। कहने का मतलब कवि का ये है। सही है। अब व्याख्या को समझ लेते हैं। व्याख्या में बिहारी जी का कथन है कि मनुष्य की ओर नल के जल की समान स्थिति होती है, यानी कि मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना नर्मता का व्यवहार करता है उतना ही अधिक उन्नति करता है।
इस प्रकार मनुष्य और नल का पानी जितना नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊंचे उठते हैं। ये इसकी पूरी व्याख्या रही। तो चलिए, ये व्याख्या उम्मीद है अच्छी आज समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। चलिए अब दोहा नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तो दोहे नंबर क्या है, अब 12 देख लेते हैं। ये करा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलूलू मन सरोवर बढ़ी चाय। कहने का मतलब है बढ़त बढ़त संपत्ति, जिस प्रकार हमारी संपत्ति बढ़ती जाती है, जिस प्रकार से संपत्ति जो है बढ़ती जाती है, मन सरोजो बढ़ी जय, मन मन रूपी सरोज माने कमल बढ़ता जाता है। कहने का मतलब है जो हमारी संपत्ति बढ़ती जाती है, आदमी के जो मन होता है उसको तालाब बताया गया, उसमें जो संपत्ति होती जैसे ही जैसे बढ़ती जाएगी, मनुष्य जो मन रूपी सरोज है, जो कमल है, वह बढ़ता जाएगा। घटत घटत सु न फिरी घटे, घटत माने घटत घटत घट, जिस प्रकार से अब घटती जा रही है, सु न फिरे घटे, फिरे ना घटे, यानी कि फिर उसकी जो इच्छा है वो नहीं घटती। शुरू न फिरी घटे, यानी कि जैसे जैसे संपत्ति घटती जाती है उसकी जो है विचार या उसकी जो इच्छाएं होती है वो नहीं घटती हैं। किस प्रकार से, बरु समूल कुमलहाय कुमली लाई, इसका मतलब है बरु समूल कुम, यानी कि जिस प्रकार से तालाब में पानी जब घटता जाता है तो कमल जो सरोज रूपी कमल है उसकी जो डंडी होती है, नाजुक होती है, वो घटती नहीं है, वो मर जाती है। इसी प्रकार ये कह रहा, व्यक्ति मर जाएगा परंतु उसकी इच्छाएं कम नहीं होती, परंतु जब उसकी संपत्ति बढ़ती है तो इच्छाएं उसकी बढ़ती जाती हैं, परंतु जब संपत्ति कम होती है तो इसकी इच्छाएं कम नहीं होती, परंतु वो मर जाता परंतु इच्छा कम नहीं होती। इसी प्रकार किसी प्रकार जिस प्रकार से सरोज में यानी कि तालाब में जो सरोज रूपी कमल होता है उसकी डंडी सूख जाती है परंतु घटती नहीं है। पानी बढ़ेगा तो उसकी डंडी तो बढ़ जाएगी, परंतु जैसे पानी घटेगा उसकी डंडी सूख जाएगी। तो इसका पूरे का अर्थ ये हुआ। चलिए इसको समझ गए, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसमें क्या करना है, पहले बढ़त बढ़त लिखनी है, फिर आपको लास्ट में 2 शब्द लिख देने हैं, बीच संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। फिर संग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन आप लिख सकते हो सुंदर वर्णन किया गया है। सही है। अब व्याख्या, कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन रूपी कमल फैलता जाता है, अर्थात मन की इच्छाएं एवं प्रलोभन, यानी कि जो प्रलोभन कहते हैं लालच में वृद्धि हो जाती है, लेकिन संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे घटता है, मन रूपी कमल संकुचित नहीं होता, संकुचित माने इकट्ठा या छोटा नहीं होता, बल्कि पूर्ण रूप से मुरझा जाता है। इसलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की क्षति हो जाती है। तो ये इसकी पूर्णतः व्याख्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट दोहा देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब 14वां दोहा देख लेते हैं, था 14। ये कह रहा, बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो डरा तू, ज्यो निर्कल कलंको मयंक लखी गगन लोक उत्पातु। देखियो, बुरो माने होता बुराई और जो तजे, यानी कि जो अचानक ही बुराई को त्याग देता है, छोड़ देता है, तो चितु खरो डरातु, तो माने तब भी, चितु माने हृदय, खरो माने होता है प्यारे बच्चों, होता है तेजी से, और डरातु माने डरता हुआ, यानी कि तेजी से डरा हुआ। अगर कोई बुराई को छोड़ देता है तब भी हमारा मन उसकी ओर डरता है, अचानक डर जाता है। किस प्रकार से, जो नीलंग कलंकु मयंक लखी, जो माने होता है जैसे नीलंग, देखो नीलंकु माने बिना धब्बे के, मलंग और मयंक को जानते चंद्रमा को देखकर, और लखी माने होता है मतलब मयंक लखी माने चंद्रमा को देखकर, गगन लोक उत्पातु, गने माने गिनते हैं, और उत्पातु माने अपशकुन का डिब्बा गिनते। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो बुराई है मतलब जैसे कवि, मतलब यहाँ आप ये कह सकते हैं, कवि स्पष्ट रूप से या अचानक ये कहते हैं
कि कोई व्यक्ति अगर अपनी बुराई को अनचेकी छोड़ दे और अच्छा व्यवहार करने लग जाए तो उससे चिंता होने लगती है, यानी कि हमें उससे डर लगने जब भी लगता है। जो निलंकु कमंकु, जैसे चंद्रमा का धब्बा रहित देखकर लोग अपशगुन की कल्पना करते हैं, यानी कि जैसे मयंक पे धब्बा रहता है उसको देखकर अपशगुन की कल्पना करने लगते हैं। तो सही है, अर्थात कहने का मतलब यह है सीधा सीधा, जब लोग कोई अचानक बुराई को छोड़ देते हैं और अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु हमारा मन जब भी डरा डरा रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा पर धब्बे हैं और उससे हम देखकर अपशगुन मानते हैं, तो उस पर बुराई का धब्बा लगा हुआ है, तो इसलिए हम डरे इसलिए रहते हैं क्योंकि ये भी बुराई करेगा, ये अपशगुन है। तो ये इसका पूरा अर्थ हुआ। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू के 2 शब्द लिख देने हैं, लास्ट के 2 शब्द लिखने हैं, सही है। फिर आपको वही संदर्भ पूर्वक रहेगा प्रसंग। इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता त्याग दे, यानी कि अपनी बुराइयों को त्याग दे, तब भी सदा अमंगल की संभावना बनी रहती है, सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कवि का कथन है कि यदि दुष्ट अचानक अपनी दुष्टता त्याग दे और अच्छा व्यवहार करने लगे तो इससे चिंता डरने, यानी कि उससे चित्त डरने लगता है, यानी कि हृदय में डर बना रहता है। जैसे चंद्रमा का धब्बा रहित देखकर लोग अपशगुन की कल्पना करने लगते हैं। तात्पर्य है कि जिस प्रकार चंद्रमा का धब्बा रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकांक दुष्टता त्यागना भी असंभव है, सही है। अरे एक व्याख्या रह गई ऊपर वाली, चलिए उसे भी कवर कर लेते हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिए, चलिए बच्चे उसे भी कवर कर लेते हैं। तो इसमें 13वां हमारा रह गया था, चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। जो चाहत घटक न घटे, मेलो होय न मित, रज राजसु न छुआए तो नेह चिकनाहे चित। इसका मतलब है जो चाहत चटक न घटे, यानी कि जो चाहत है मित्रों के बीच में, यदि वो आप घटाना नहीं चाहते, मेलो होय न मित, और अपना जो हृदय है उसमें मेल ना आए, यानी कि मन मुटाव ना आए। रजू राजस्व न छुए छोत, तो रजू राजस्व कहते हैं राजस्व, यानी कि जो आपकी संपत्ता है उसकी संपत्ता से न छुआएं, यानी कि अपने बीच में उसकी संपत्ता या अपनी संपत्ता को ना लाएं। रजू राजस्व न छुआएं तो उसके अपनी संपत्ता को नहीं लाएंगे। नेक चिकने चित, जिस प्रकार से चिकने चित माने हृदय पर धूल के गण जम जाते हैं। ये इसकी पूर्णतः व्याख्या। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, शुरू लास्ट में 2 शब्द और शुरू में 2 शब्द लिखने हैं, बीच में डेड डैश लगाना, ये तो आप सभी को पता है। संदर्भ आपका क्या रहेगा, पूर्ववर्ती रहेगा। अब आपको प्रसंग में देख लेते हैं। प्रसंग में है, इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य धन और वैभव को न आने देने का परामर्श दिया है, यानी कि अपने अगर मित्रता अच्छी बनाए रखनी है तो उसके मध्य में ना तो आप धन लाएंगे ना अपनी पोजीशन को लाएंगे, या मैं इस पद पर हूँ और मैं उस पद पर हूँ, यानी कि इस प्रकार के विचार अपने दोस्तों के बीच में नहीं रखेंगे अगर आप अपनी दोस्ती में अच्छे से बना रहना चाहते हैं, सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चमक समाप्त न हो तथा मित्र स्थायी बनी रहे, यानी कि मित्रता स्थायी बनी रहे और इसमें दोष उत्पन्न न हो, तो धन वैभव का इसमें संबंध न होने दें। जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है और उसकी चमक घट जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श से दोषयुक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। यदि आपने अभी तक वीडियो पूरी नहीं देखी तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा सारी। आप अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, अपना ध्यान रखें।